Hello everyone, good evening you all. Hope you all are well and doing the proper मौज मस्ती. सबके सब अच्छे हो, सबके सब मज़े में हो. कल के लिए सॉरी, कुछ पर्सनल रीजंस के चलते कहीं ना कहीं मैं सेशन नहीं ले पाई कल का. कल मैम के साथ आपने बायो एंजॉय की होगी, बायो के संग बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी. आज से फिर से कंटिन्यू करते हैं. बहुत सारे बच्चे आज भी अपने रोज़ाना के टाइम के अनुसार वेट कर रहे हैं. सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके सेशन में. बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं. ठीक है, ओके. शौर्य जी, नेहा राठौर, वंशिका वर्मा, ओके, वेरी गुड. सुधीर कुमार, उत्तराखंड देवभूमि, कृष्णा भाटिया, योगेंद्र बैगल, हरीश, वंशिका, वेरी गुड. गुलेंद्र, अभिषेक, राधे, ध्रुव, शौर्य, सत्येंद्र, विशाल, शांतनु, अभिजीत, सूरज, प्राची, पुलकित सर का छोटा भाई, ओके थैंक यू, गुड. रोहित, रंजन, जगदम्बा जी, ओके. अभिजीत, महेंद्र, जीशान, मिस्टर जाट भाई, सबका बहुत बहुत स्वागत है. तरुण, सबका बहुत बहुत स्वागत है. बहुत सारे बच्चे कुछ इस कंफ्यूजन में कि शायद सेशन का टाइम चेंज हो गया, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट भी हैं. ठीक है, ओके जी, ओके ओके. क्या कहना चाह रहे हैं, एक मिनट रुकिए जरा. कुछ भावना जी कह रहे हैं मैम कल एसएससी के एग्जाम था और आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. से थैंक्स, वी बोथ शुड से थैंक्स टू द गॉड कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयास रंग ला रहे हैं. इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर का भी धन्यवाद और गॉड ब्लेस यू. मैं तो कहूँगी भावना, सक्सेस हो आप और अच्छे से मेरे को मिठाई खिलाने आओ. विक्की डोनर फ्रॉम अम्बेडकर नगर, ओके जी, ओके जी, ओके. गणेश कुमार, चलिए बहुत बहुत स्वागत है. शिव वर्मा, सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सेशन में. आज चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं. केमिकल बॉन्डिंग कल ही हम आपसे डिस्कस करने वाले थे, लेकिन वो चीज़ फिर आज से शुरू होगी. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे. चीज़ें तब हमें समझ में आएंगी एमसीक्यूज जब हमें थोड़ा सा थ्योरी सेशन अच्छे से क्लियर होगा. उससे पहले मैं चाहूँगी एक बार आप सेशन को शेयर मार दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच के कि आज मेरा शायद मैम का टाइमिंग चेंज हो गया, इस वजह से आज बहुत सारे बच्चे मेरी नॉलेज में एब्सेंट हैं. ठीक है, चीज़ों को फटाफट आगे बढ़ाते हैं और केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं. केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, या जिसे हम बोलते हैं रासायनिक बंध, जिसे हम पढ़ते हैं किस नाम से, रासायनिक बंध के नाम से पढ़ते हैं. केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध, रासायनिक बंध. रासायनिक बंध को क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें हम बाद में समझेंगे. अभी आप बहुत सरल भाषा में समझिए क्या कि यौगिक बनने के पीछे, किसी भी कंपाउंड के बनने के पीछे बॉन्डिंग का होना बहुत जरूरी है. ठीक है, कंपाउंड फॉर्मेशन किसके बेस पर होती है, कहीं ना कहीं जो कंपाउंड की फॉर्मेशन है उसमें बॉन्डिंग का बहुत तगड़ा रोल होता है. मतलब ऐसे समझो कोई एक एलिमेंट, जैसे एग्जांपल मैंने सोडियम पढ़ा और क्लोरीन पढ़ा, ये अभी एक अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग तत्व हैं. लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं NaCl, तो दो तत्वों को जोड़ने के बाद जो यौगिक की संरचना होती है, यौगिक का बनना होता है, द कंपाउंड फॉर्मेशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एलिमेंट, हाउ इज दैट कैन बी पॉसिबल. इसमें बॉन्डिंग का एक विशेष रोल होता है. और बॉन्डिंग क्या होता है, बहुत इजी लैंग्वेज में अब हम समझेंगे. थोड़ा सा मैं आपको ले चलूंगी कौन से क्लास में, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले क्लास में अगर हम चलते हैं तो मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, किसका, नील बोहर का. किसका, नील बोहर का लॉ पढ़ाया था. थोड़ा सा ध्यान देंगे. देखो, नील बोहर सर का जो मॉडल था वो क्या कहता था, उस चीज से हमें बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है. बिकॉज हमने पढ़ा था परमाणु एक गोलाकार कण है जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे मूलभूत कण नाभिक में हिस्सा लेते हैं, जबकि बाहर की कक्षाओं में तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, वो चक्कर लगाता है. ठीक है, इसी के साथ बताया गया था क्या कि कक्षाओं को हम KLMN से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18 या 32 हो सकती है. मतलब अगर K शेल है तो उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, अगर L शेल है तो 8 से ज्यादा नहीं, M में 18 ज्यादा नहीं, N में 32 से ज्यादा नहीं. इसको आप सीक्वेंस के आधार पर समझ सकते हो, 1, 2, 3, 4. और इस सीक्वेंस को अगर हम स्मॉल n से ले लेते हैं 1, 2, 3, 4,
तो ये जो वितरण किया गया है 2, 8, 18, 32, ये 2n² सूत्र के आधार पर किया गया है। जैसे k के लिए n की वैल्यू हो गई 1, तो 2 1 का स्क्वायर, आंसर हो गया 2। के l के लिए 2 और स्मॉल n की वैल्यू हो गई 2, है ना। सीक्वेंस में दूसरी कक्षा है ना, तो दूसरी कक्षा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ में आ रही है। इसी तरीके से m के लिए जब आप देखोगे तो 3 का स्क्वायर और 3 3 9 दूनी 18, सीक्वेंस समझ में आया। हाँ, तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस सूत्र के आधार पर बताया गया था? बोहर के मॉडल में 2n² सूत्र के आधार पर बताया गया था। ये थोड़ा सा रिवीजन क्यों काम आ रहा है देखते हैं अभी। यहीं पर बोहर के नियम में बताया गया था कि यदि किसी तत्व के परमाणु में स्थायित्व की प्राप्ति होनी है, मिनिमम स्टेबिलिटी अगर कोई एटम गेन करना चाहता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। मतलब मिनिमम उसका ऑक्टेट पूरा होना जरूरी है। मतलब कहने का ये कि अगर सोडियम है 2 8 1, तो इसको अष्टक, आउटर मोस्ट शेल कौन सी भाई तेरी? तो इसने कहा यार भाई मेरी आउटर मोस्ट शेल है m, क्या ऑक्टेट पूरा है? नहीं, ऑक्टेट नहीं पूरा है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो एक काम कर, या तो 1 ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, आउटर मोस्ट शेल में अष्टक बनाओ, फिर तुम्हारी आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी 8, क्योंकि तुम 1 डोनेट कर दोगे, फिर तुम्हारे 8 इधर बन जाएंगे। और नहीं तो 7 किसी से ले लो। तो ये मेटल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था धातुओं वाले चैप्टर में कि वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है, ये दान करके और अष्टक पूरा कर लेते हैं। तो ये डोनेट कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन किसको? किसी ऐसे एलिमेंट को जिसके आउटर मोस्ट शेल में बाय द वे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेने पर अष्टक पूरा हो जाए, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7। क्या बनाना है? मिनिमम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बाह्यतम कक्षा में अष्टक, ऑक्टेट पूरा करना है। अभी कितने हैं? 7। तो एक काम कर भाई, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और ऑक्टेट पूरा कर ले। तो वो सारे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन करके और अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, ये नॉन मेटल कहलाते हैं। ये डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। तो जो डोनेट करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो गेन करते हैं नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बन जाता है कंपाउंड। डोनर और एक्सेप्शन, डोनेशन और एक्सेप्शन तो हमने समझा था, बट हमने ये नहीं समझा था कि ये फिर क्या कहलाता है। ये केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ डोनेशन और एक्सेप्शन के ही बेस पर नहीं होती। आज हम इसमें टाइप्स पढ़ेंगे और इसमें शेयरिंग भी होती है। खैर वो आगे की बात है। अभी आप इतना समझो कि पूरा का पूरा अगर हम बात करें कि कंपाउंड बनते कैसे हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक एलिमेंट अगर डोनेट करने का नीडी है तो दूसरा एलिमेंट गेन करने के लिए नीडी है। सोडियम ने बोला कोई एक एलिमेंट ऐसा है, कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले लो हमसे। क्यों? बिकॉज अगर ये डोनेट नहीं करेगा तो ये अनस्टेबल रहेगा, और अगर ये गेन नहीं करेगा तो ये अनस्टेबल रहेगा। सो व्हाट इज द, अगर आप सरल भाषा में पूछो कि केमिकल बॉन्डिंग के पीछे का बेस क्या है, तो है नीड। इसको इजी लैंग्वेज में समझो। कोई तत्व अष्टक बनाने के लिए दाता बनना उसके लिए जरूरी है इलेक्ट्रॉन डोनर, और किसी के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन होना जरूरी है, और कोई अगर कुछ भी नहीं कर पाता है तो फिर वो शेयरिंग में आता है। ये कैसे क्या होता है वो सारी बातें अब हम समझेंगे। अभी आप ऐसे समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? लिख सकते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, लिखो, व्हेन एनी एलिमेंट try to gain stability, आप भी लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, चीजें समझ में आएंगी। Stability by the donation, exception and sharing of electron। शेयरिंग, यहां पे एंड नहीं और वर्ड यूज करिए, ये विकल्प है। और हाँ, गेन स्टेबिलिटी बाय द डोनेशन, एक्सेप्शन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। हिंदी में इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि यदि कोई तत्व, बात क्या है, क्या कह रहा है कि यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन दान करके, इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है
इलेक्ट्रॉन दान करके, ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करता है, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में काउंट करते हैं। कितने प्रकार की होती है, बेसिकली 3 टाइप की होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले कौन सी हम बात करें, इलेक्ट्रोवेलेंट, दूसरी कोवेलेंट एंड तीसरी कोऑर्डिनेट। बाकी भी होती है बॉन्डिंग, उनको भी हम कवर करेंगे, पहले इनको देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। हिंदी में इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध। दूसरे होते हैं सह संयोजक बंध, और तीसरे होते हैं आपके उप सह संयोजक बंध, उप सह संयोजक बंध। अब आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, बॉन्डिंग हम पूरी अच्छे से करेंगे कवर, लेकिन अभी यहां पर हम आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, सुनो फिर से मेरी बात, शॉर्ट ट्रिक्स जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और उसके बेस पर कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जिनको हम आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, इनको आयनिक बॉन्ड भी बोला जाता है, आयनिक बंध भी कहा जाता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड भी बोला जाता है। हिंदी में अभी मैंने आपको बताया था वैद्युत संयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमेशा 2 मेटल्स के बीच बनता है, मतलब इसमें दोनों धातुएं होंगी। सबसे पहले जाकर बॉक्स में ऊपर बंद करो, लिखो मेटल्स, और दूसरा भी कौन मिलेगा, सॉरी दूसरा आपको कौन मिलेगा, नॉन मेटल। एक मेटल मिलेगा और दूसरा यहां पर आपको मिलेगा नॉन मेटल। देखो मेरी बात ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा, चलो देखते हैं आगे। डेफिनेशन आराम से समझना, पहले एग्जाम्पल समझो, अपने आप समझ में आएगा। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम मेटल, क्लोरीन मेटल, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, देखते ही पहचानो। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, लाइम जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, किसका एग्जाम्पल है। आप लोग सोच रहे होंगे मैडम वो सारी बातें ठीक है, ये बताइए इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं। 4 यौगिक देगा आपको, ऑप्शन में 4 कंपाउंड देगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा, इनमें से सपोज 4 हमने आपको दे दिए ऑप्शन में, इनमें से कौन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन वैद्युत संयोजक बंध का एग्जाम्पल है। तो सबसे बड़ा तुक्का या सबसे बड़ी ट्रिक आपके जो काम आएगी क्लास में, बच्चा इतना टाइम नहीं होता कौन डोनेट कर रहा कौन ले रहा, जिस बच्चे को एटॉमिक नंबर ही नहीं पता वो कैसे बता पाएगा। सपोज मैं तो नॉन साइंस वालों की दृष्टि से बात कर रही हूं, तो मेरा सिर्फ इतना सजेशन है कि अगर आपको बच्चा मेटल नॉन मेटल की नॉलेज है, पीरियोडिक टेबल में अगर तुम धातु धातु पहचान सकते हो कि ये हो जाते हैं आपके मेटल्स, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, इस तरीके से, इसी तरीके से जैसे अगर मैं आपको लिख दूं कैल्शियम क्लोराइड, तो ये हो गया मेटल, ये हो गया नॉन मेटल। आपको जहां कहीं पर भी आपको एक धातु और दूसरी अधातु दिखाई दे, आप जा सकते हो किसके साथ, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के साथ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण दिया था क्या, नमक के लिए एग्जाम्पल, NaCl का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था और नमक बन रहा था, अभी क्लास में बताया। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक पॉजिटिव आयन बनाएगा एक नेगेटिव आयन बनाएगा, इसलिए इनको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स को हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में समझो, बुकिश लैंग्वेज में तो समझते रहेंगे आप, क्योंकि इसमें एक दाता होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जो कि मेटल होता है।
इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम सिर्फ और सिर्फ मेटल कर सकता है। यही कारण है कि इसमें आयन बनना पॉसिबल है। एक डोनेशन करेगा और दूसरा एक्सेप्शन करेगा। एक ने डोनेशन किया, नाम कैल्शियम 288। क्या करना है भाई? भाई अष्टक बनाना है, ऑक्टेट पूरा करना है। क्या करें यार, 2 इलेक्ट्रॉन कोई हमसे ले लो, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो। ऑक्सीजन आया, बोला यार ठीक है सुनो, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, क्योंकि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, बना पॉजिटिव आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है, ये डोनर हो गया, ठीक है, और ये हो गया एक्सेप्टर 2 इलेक्ट्रॉन का। और इस तरीके से समझ में आया? यह आप समझ में आ रहा है इसको आयनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें आयंस डेवलप होते हैं। अब इसमें डेफिनेशन लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, परिभाषा आप समझ चुके हो। डेफिनेशन क्या कि ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड, दैट कंपाउंड्स वेयर one element is ready to donate 1 electron or more electron and other element is ready to gain 1 or more electron, that compounds are called that compounds are the example of electrovalent bond। और वहां पर कौन से बॉन्ड स्थापित होते हैं, कौन से बंध स्थापित होते हैं? वहां पर वैद्युत संयोजक बंध स्थापित होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दाता बनने की क्षमता रखता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ओके। सुशील कुमार, अभिजीत राठौर, वेरी गुड। माहियार, चीजें समझ में आ रही हैं? ओके। भावना कश्यप, शिवा शर्मा, वेरी गुड, चीजें ठीक आ रही हैं। ओके। इसका डेली लाइफ में क्या मतलब होता है? भाई डेली लाइफ में जो नमक खा रहे हो, अगर यही नहीं पता कि बॉन्डिंग कैसे पॉसिबल है, क्वेश्चन तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, क्वेश्चन तो तुम्हारा बहुत अच्छा है मैम। इसका डेली लाइफ से क्या मतलब होता है? डेली लाइफ में जो चूना है, आपको चूना का मैम कहाँ पे, अरे यार चूना का कहाँ पे लेना देना नहीं है आपका। डेली लाइफ में कहीं ना कहीं जितना भी बिल्डिंग मटेरियल वर्क होता है, उसका कोर मटेरियल आ जाता है लाइम। ये किन 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है और बॉन्डिंग कैसे पॉसिबल है एलिमेंट में? थोड़ा सा अगर आप मेरे से पूछो कि ये डेली लाइफ का क्वेश्चन है मैम या थोड़ा केमिस्ट्री से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, तो ये केमिस्ट्री से ज्यादा इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। दैनिक जीवन में चूना चूना है, बात खत्म, जाने दो। चीजें समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा डिफरेंट था मैडम। इसका डेली लाइफ में क्या करें हम? उसमें कोई दे रहा कोई ले रहा, अपन का क्या लेना देना? ठीक है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए बॉन्डिंग इजी कर रही थी। तो पहली टाइप की बॉन्डिंग में तुम्हें खाली क्या पहचानना है? एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। जाने दो और टिक करो कि ये रहा आपका। कैसे पूछेगा देखो, मैं ऑप्शन दे दूं आपको, इधर देखो, H2O, HCl, KCl, और फिर मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने डाल दिया कैल्शियम क्लोराइड। और सॉरी, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, ये तो हो गया आपका, सॉरी, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दे दिया हाइड्रोजन फ्लोराइड, है ना। अब यहां पर देखो, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इनमें से कौन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, तो कैसे चेक करोगे? बहुत सिंपल सा तरीका होगा आपका। कैसे चेक करोगे? ये रहा नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, ये नॉन मेटल नॉन मेटल, ये रहा मेटल, ये रहा नॉन मेटल, ये रहा चोर। क्यों? क्योंकि ऐसे वाली जो सिचुएशन होती है जिसमें दोनों नॉन मेटल होते हैं, ये क्या होते हैं? ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो कि अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर के, जिनको हम बोलते हैं सह संयोजक बंध। जल्दी से अब आप बोर्ड की तरफ देखो और चीज ध्यान से, कौन सा बॉन्ड अब हम पढ़ेंगे? देखो ध्यान से, कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चा अगर तुम पूछो इसका दैनिक जीवन से क्या लेना देना है, और अगर नहीं लेना देना है फिर कि मैं एग्जाम में आता क्यों है, जाने दो, फिर तो बात ही खत्म। लेकिन वैसे बॉन्डिंग बहुत इजी तरीके से अगर आप समझो, सब कुछ समझ में आएगा। होप यू आर फीलिंग, थोड़ा सा समझ में आ रहा है समथिंग। चलो, कोवेलेंट बॉन्ड जिसको सह संयोजक बंध के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से? सह संयोजक बंध के नाम से जानते हैं। नाम से, हिंदी अपनी मातृभाषा है, लेकिन उतने ही अच्छे से ये भाषा बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन, सह संयोजक, कोऑर्डिनेशन, कि हम भी नॉन मेटल तुम भी नॉन मेटल, तो क्या करें? ना हम दे सकते ना तुम दे सकते, दोनों गेन करने वाले। नहीं समझ में आया? चलो इधर देखो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि देखो Cl2 में क्या होने वाला है। Cl2 में क्लोरीन और दूसरा भी कौन? क्लोरीन। हम भी नॉन मेटल यार, तुम भी नॉन मेटल। क्या करना है? क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 287,
इसने इसको बोला यार एक इलेक्ट्रॉन दे दे, वो कहे हम कहां से दे दें, हम भी तो तुम्हारी तरह नॉन मेटल ही हैं। तो क्या करना है, एक काम करो, शेयरिंग कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, करवाओ शेयरिंग, लुईस स्ट्रक्चर बनाओ कॉपी पे, देखो कैसे। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बनाना कितना, 8। एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर से इधर शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर से इधर शेयर किया। हमको तो सपोज तुम्हारे पास रेड पेन, मेरे पास ब्लैक पेन, तुमने कहा कि हम आज ब्लैक नहीं लाए, हमें आपका चाहिए, और हमने कहा यार बाय द वे आज हम रेड नहीं लाए, हमें तुम्हारा चाहिए। तो एक समझौता हुआ, साझेदारी, साझेदार क्या बोलते हैं इनको हम, सह संयोजक बंध, जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ना इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों के बीच जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है सपोज, तो वहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मजाकी अंदाज में भले ही समझो, लेकिन समझने का प्रयास करो, ठीक है। इसी आधार पर क्या सिंगल बॉन्ड बनता है, नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड ओवरऑल 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सह संयोजक बंध टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। एकल सह संयोजक बंध, द्विक सह संयोजक बंध और त्रिक सह संयोजक बंध। सिंगल वाला अभी हम आपको दिखा चुके हैं, जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, ऐसे बना लो लुईस स्ट्रक्चर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड देखो जल्दी से बाप, डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन में समझो, O2 कैसे बना, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 6, एक एटम ऑक्सीजन का दूसरे एटम से कंबाइन कैसे करेगा, दोनों नॉन मेटल हैं, कोई डोनेट नहीं कर सकता, तो क्या करें, शेयरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, इसको देखो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, क्या करना है भाई, 8 बनाने। एक काम कर, तू मेरे 2 यूज कर ले, और मैं क्या करूंगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं तेरे 2 यूज करूंगा। चलो कितने पेयर हो गए, 2 जोड़े हो गए, जहां पर एक जोड़ा हो सिंगल बॉन्ड, 2 जोड़े हो डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब तो समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे से चीजें, ठीक है। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल कौन होता है, जल्दी से देखो, नाइट्रोजन, N2 में नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2 5, 5 से क्या बनाना है, 8, ठीक है। क्या करें, 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, एक काम कर, 5 और 3 8, और 5 और 3 8, हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब तो समझ में आएगा, ये होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो हम बना रहे हैं ये होते क्या हैं, 10th क्लास में अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है तो ये है लुईस स्ट्रक्चर। एग्जाम में बच्चों को दिया जाता है कि नाइट्रोजन में या कार्बन डाइऑक्साइड में लुईस संरचना समझाइए, इस तरीके से। तो अब आप एक चीज समझ गए होंगे, क्या ये सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन आपको डिब्बे में सबसे पहले जो अपनी कॉपी में बंद करना है चीज क्या, कि इसमें आपको दोनों दोनों कौन मिलेंगे, जल्दी से बताओ, दोनों के दोनों क्या मिलेंगे, अधातुएं होंगी, दोनों के दोनों नॉन मेटल्स होंगे। एक और हिंट दूं, एक और पते की बात बताऊं, जितनी गैसेस हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल, और तुम लोग कोई बता दो नहीं तो, ठीक है। इसी तरीके से अमोनिया, मेथेन, जितनी गैसेस हैं, और डायटोमिक तो अभी मैं डिस्कस कर चुकी, Cl2, O2, H2, N2। क्या समझाना चाह रही हूं मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूं कि अगर ऑप्शन में गैस दे रखी हो तो नो इफ नो बट, और जाने दो किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में। जितनी गैसेस हैं, एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रायः सभी गैसें किस बंध को प्रदर्शित करती हैं। होप आपको चीजें इतनी समझ में आ रही हैं। अब इससे ज्यादा बाय द ट्रिक इस चैप्टर को कोई और कवर नहीं कर सकता इससे मतलब, या कह लो इससे ज्यादा कवर किया जा नहीं सकता।
कितने ट्रिक से कवर कर दिया कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आप सिर्फ मेटल नॉन मेटल अगर पहचान सकते हो तो जाने दो, कोवेलेंट बॉन्ड दोनों नॉन मेटल्स हैं, जाने दो, ठीक है। इसके अलावा अगर गैस है तो भी जाने दो। तुम्हारे कमेंट देख लेती हूँ, एक मिनट रुको। आरुषि कह रहे हैं फोन की फ्लैश लाइट जलाओ, क्या हो गया भाई, व्हाट हैपन। रिया चौधरी मैम हमारा कमेंट भी देख लीजिए, भाई सबका देख रहे हैं, ठीक है। आरुषि, हर्षिता, अस्मित पटेल, ओके, अश्विनी उपाध्याय, नेहा कटियार, सूरज, सबके सब, बाकी सारी चीजें ठीक हैं। होप आप लोग चीजों को समझ रहे हो और नोट्स बना रहे हो। ठीक है, चीजों को समझते चलो बच्चा। बॉन्डिंग वॉन्डिंग आ जाते हैं ये टॉपिक, ऐसा नहीं ये टॉपिक आता नहीं, लेकिन आता किस लेवल से है वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी एमसीक्यूज में। होप साइलेंस गर्ल कृतिका, अपना आपका अपना एग्जाम्पल मैम रिपीट करना एक बार, आप पूरी वीडियो बाद में देख लेना, ठीक है। अश्विनी कुमार, ठीक है। अखिलेश यादव, मिस वंदना, पुलकित सर का छोटा भाई, अश्मित पटेल आपका एग्जाम्पल, ओके। गौरव, सूरज, उमेश, शगुन मैम का लाडला, मैडम जी क्या कह रहे, चुना लोग कहते भी खाते भी हैं, लगाते। तुझे किसने लगाया? तुझे किसने लगाया चूना? और खाने का तो भाई यूपी वाले होता तो मुझे पता है कि हाँ तजुर्बा है। ठीक है, यूपी वाले ऑब्वियस सी बात है, उन्हें तजुर्बा नहीं होगा तो किसे होगा, क्यों? उन्हें तजुर्बा नहीं होगा तो किसे होगा? बहुत डंडे पड़ेंगे। पीयूष, अभिषेक कुमार, नीतीश पाल, दीपक शुक्ला, राहुल, श्रद्धा चली गई, मित्री का मित्र, अच्छा जी, रविंद्र यादव, अश्विनी कुमार, पूजा, उमेंद्र चौहान कह रहे हैं ये डिसलाइक वालों की दुनिया। कोई ना, जान दे यार। चलो अश्विनी, होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलो बेटा, अब एक काम करो, एमसीक्यूज के माध्यम से आज हमने आपसे जो 2 बॉन्ड कवर किए हैं, याद रखो क्या कि ऑप्शन में अगर इस तरीके से देखता है, चलो हम देते हैं आपको, जैसे कि मैंने आपको दे दिया CaO, फिर दे दिया CaCl2, फिर दे दिया मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे KCl। थोड़ा सा आप बताओगे, हेल्प करोगे, बताओ भाई इसमें कौन डिफरेंट है, इनमें कौन आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा है? आंसर दो, आगे बाद में बढ़ाएंगे। बताओ, चीजें समझ में आ रही हैं? आई एम वेटिंग फॉर यू। आप बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू आयुषी चौहान, योगेश, शैलजा, कपिल, जल्दी से आंसर दो, निशा, ओके वेरी गुड, राम राम मैडम जी, ओ माय गॉड इतना लंबा, आर्मी लवर, ओके थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जो जहां से भी हो खूब तरक्की करो। दीपक शुक्ला आंसर दो, रीना दहिया, रूबी कुमारी, शिखा, भज्जी जी, शैलेंद्र वेरी गुड, सूरज, शोभी पारस वेरी गुड, पुलकित सर का लाडला, गोपाल कुमार, ओके वेरी गुड, इधर देखो वेरी गुड। ये KCl कौन बोला? सल्फर डाइऑक्साइड, समझ गए ना, समझ गए ना, आ गई बॉन्डिंग। इतना वन डे एग्जाम बॉन्डिंग बहुत हायर लेवल की नहीं जाएंगे। क्या देखना है आपको? मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, जाने दो। गैस, चलो एक काम करो, कुछ MCQs डिस्कस करते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी और अच्छे से। बढ़ाओ, देखो क्वेश्चन देखो फटाफट स्क्रीन पे, और बन गया कौन बनेगा करोड़पति का सीरियल, जल्दी आ जाओ। देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन डैश टेक्स प्लेस इन कोवेलेंट बॉन्ड। सह संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? सह संयोजक बंध, जो कोवेलेंट बॉन्ड अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें साझेदारी होती है। मैं हिंदी में कर देती हूं ताकि आसान हो जाए आपके लिए समझना। साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन का दान होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज। हाँ, रवि कुमार वेरी गुड, रॉबर्ट हुक, पूजा, राघव राजपूत, रुपेंद्र चौहान, ओके, करिश्मा पटेल, हर्षु आंसर दीजिए, वेरी गुड। क्या होता है? शेयरिंग होती है। निखिल वेरी गुड, सुमंत, SK, उपेंद्र, बहुत सही, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। स्नेहा, अभिलाष, संजीव, क्या होता है? साझेदारी होती है कि भाई हम भी नॉन मेटल, तुम भी नॉन मेटल, एक काम करो शेयरिंग कर लेते हैं। डोनेशन तो तब होता है जब कोई मेटल होगा, एक्सेप्शन तब होगा ना जब कोई डोनेट करने वाला होगा। ठीक है, और ट्रांसफर वही हो पाता है जब कोई देता है कि लो अगले नहीं लाओ। जैसे कि इसमें हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, किस पे ट्रांसफर हो गया? एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक ने दिया और अगले ने ले लिया।
एक ने पॉजिटिव आयन बना लिया, एक ने नेगेटिव आयन। खैर चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। द क्वेश्चन इज, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इनमें से कौन प्रबलतम बंध का उदाहरण है? जल्दी से बताओ। एकल सह संयोजक बंध, एकल सह संयोजक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, द्विक सह संयोजक, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, त्रिक सह संयोजक, या हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चा आज हमने आपसे डिस्कस नहीं किए, अगर आप बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बताते हैं। जल्दी से आंसर दो, देखिए क्या बताते हो आप। जल्दी से बताओ क्या पूछ रहा है, सबसे प्रबलतम पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछ रहा है, बताओ स्वाति बालियान। इज्जत बढ़ा दी केमिस्ट्री की। ओ माय गॉड, केमिस्ट्री इज ऑलरेडी अ रॉयल सब्जेक्ट स्वाति इन इटसेल्फ। हर सब्जेक्ट अपने आप में एक रॉयल वो रखता है। हमने केमिस्ट्री की नई इज्जत बढ़ा दी, केमिस्ट्री अपने आप में एक रॉयल सब्जेक्ट है बच्चा। बस ऐसे समझो, समझने वाले सामने वाले एक व्यक्ति में किसकी भाषा पल्ले पड़ जाए वो डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। मनीषा वेरी गुड, जल्दी से बताओ। सरोज, मुकेश, अमित यादव, प्रिंसी ओमर आ गई। चलो अमित आंसर दो, चलो। अमित कह रहे हैं हम भी पागल तुम भी पागल। बेटा कोई बात नहीं, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया तुम पागल। अवनीश कुमार, शाहजहांपुर की लाडली नहीं परी। अच्छा बताओ बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बोला? ओ अबे कौन बोला? हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे दुर्बल बंध होते हैं। अगर मैंने पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ाया है ठीक है तो पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर पढ़ाया है और फिर भी तुमने गलत दिया है तो फिर बहुत गड़बड़ कर रहे हो। हाइड्रोजन बंध जो होते हैं ये दुर्बल बंध काउंट होते हैं, ये वीकेस्ट बॉन्ड में काउंट होते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज जस्ट अट्रैक्शन फोर्स, वीकेस्ट हियर, ये दुर्बल हैं। इन सिंगल बॉन्ड से भी सबसे ज्यादा दुर्बल होगा, तो इट इज द वीकेस्ट बॉन्ड ओवर हियर। ठीक है, तो इससे इट इज आउट ऑफ डिस्कशन। रही बात सिंगल डबल ट्रिपल, इसमें बताने की जरूरत नहीं, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया था, समझ में आ रहे हो? तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो किसका हो जाएगा? ये सबसे दुर्बल बंध का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप जल्दी से इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बॉन्ड हियर? सिंगल कोवलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएंगे। एक चीज याद रखो, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं जिनको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ये चैप्टर आज ही नहीं निपटा, इसको मैं कल भी कवर करूंगी। कल मैं आपसे डिस्कस करूंगी हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और प्लस सिग्मा और पाई बंध, तब आपको प्रॉपर तरीके से चीजें। आज ये कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर रही हूं। देखो फिलहाल आयनिक बंध प्रबलतम बंध है यहाँ पर। रही बात सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, इनसे भी वीकेस्ट बॉन्ड यहाँ पर कौन हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। यह भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके का क्या होता है? एक आकर्षण बल होता है, अंतराण्विक, एक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से अगला, वेरी गुड, क्या बात है। तेजपाल, मुन्ना, श्वेता, संजीव, नवीन, कविता, मुकेश, नीतीश, वेरी गुड। अगला देखो, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर इन डायमंड इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताओ। कार्बन में डायमंड में जो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच समचतुष्फलकीय संरचना होती है हीरे में, वो किसकी होती है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की होती है, या जिसको हम आयनिक बंध भी बोलते हैं, आयनिक बंध इसकी होती है, सह संयोजक बंध की होती है, सह संयोजक बंध की होती है, उप सह संयोजक बंध की होती है, ओह सॉरी, उप सह संयोजक बंध की होती है, किसकी होती है? जल्दी से बताओ। उप सह संयोजक, जल्दी से बताओ, देखें क्या आंसर देते हो। ठीक है, या सिग्मा बंध की होती है? बताने की कोशिश करो, नहीं तो हम बताते हैं। हाँ देखो भाई, वेरी गुड। क्यों? डायमंड होता क्या है? पहले क्वेश्चन को मारो गोली। मैं कह रही 2 मिनट के लिए क्वेश्चन मत देखो। डायमंड क्या है? कार्बन कार्बन की, कार्बन कार्बन परमाणु के अलावा और कुछ होता है? कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच समचतुष्फलकीय संरचना को हम क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं। और कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? अधातु है। तो अधातु अधातु आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, घनी संरचना। What is the meaning of diamond? When the carbon atom makes the covalent bond in a dense structure in the nature.
जब प्रकृति में कार्बन आपस में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एक घनी संरचना बनाता है, कैसी? समचतुष्फलकीय संरचना, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बनाता है। अब समझो, तो अब तो समझो कार्बन कार्बन। एक पल को पहला आंसर आपका यहां पर कहां पे दिक्कत आ रही थी? कोवेलेंट बॉन्ड इज द राइट आंसर। सह संयोजक बंध होता है। कितने बच्चों ने सही आंसर दिया? हाँ, आप पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, अब पकड़ लिया। संदीप वेरी गुड, गोविंद, रश्मि, मोनी, शैलेंद्र, सूरज वेरी गुड, साइलेंस गर्ल। अब तो समझ गए ना। ऐसे ही ग्राफीन, ऐसे ही ग्रेफाइट, सब ये कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं। कहां कंफ्यूज हो गए? अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कहां पड़े हो चक्कर में? क्यों पड़े हो? नहीं, कहां पड़े हो चक्कर में? ये भी बता दो, नंबर भेज देना, मैं बात कर लूंगी। देखो बेटा, तुम्हें हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, समझ में आई? तुम्हारी जड़ से पकड़े हुए हैं। कहां पड़े हो चक्कर में? नाउ आई विल कंप्लीट चेंज माय टैग। इधर आ जाओ। सिग्मा बॉन्ड्स टेक्स प्लेस बाय द ओवरलैपिंग ऑफ। सिग्मा बॉन्ड आज मैंने नहीं पढ़ाए हैं, चलो देखते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज। देखते हैं कौन आंसर देता है, देखते हैं आज इसका कौन आंसर देता है। आइडिया अगर है तो बताओ। सिग्मा बंध की साइंस वालों बताओ भाई। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज ओवरलैपिंग होती है, ऐसी। वर्टिकल मतलब लंबवत होती है, मतलब ऐसी, ठीक है। स्फेरिकल का मतलब वृत्ताकार ओवरलैपिंग होती है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? सिग्मा बंध। देखें आंसर कौन देता है, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। बताओ। प्रज्ञा त्रिपाठी, कोई नहीं है टक्कर में। चल चल बताओ बताओ। बताओ। मोनी, मयूर, आरुषि वेरी गुड, मोन्टू, भज्जी आ गए, हाँ वेरी गुड। बताओ बताओ। क्या बात है। अमित कह रहे हैं क्यों पड़े हो चक्कर में जब मित्री हो संग में। कोई बात ना अमित, तुम्हारी मित्री से हम मिलने आएंगे अगर तुम्हारा सिलेक्शन ना हुआ, ठीक है। मित्री के संग हम आएंगे इस बार डेट पे, चलो। चंद्रशेखर वेरी गुड, लास्ट डलहौजी, संदीप बहुत सही बहुत सही। वर्टिकल नहीं होती है जी। किसने दिया वर्टिकल आंसर? भज्जी ने बोला। अब मेरी बात सुनो, अगर साइंस का बेसिक नॉलेज है थोड़ा सा, अगर आपको पता है कि मैम ने पढ़ाए थे s-p-d-f ऑर्बिटल, कितने प्रकार के पढ़ाए थे? 4 प्रकार के। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल का शेप कोई भी फिक्स नहीं होता। को मैडम ये क्या बना रहे हो? साइंस वालों थोड़ा सा आपको, तो आपसे मुझे गलती की उम्मीद नहीं है। बेसिक सा क्वेश्चन है। सिग्मा पाई बॉन्ड आपको 10th में पढ़ा दिए गए होंगे, मुझे उम्मीद है ऐसी, ठीक है, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन आपको 10th में मिलता है। क्या होता है कि परमाणु में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न ऑर्बिटल जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करती हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? अतिव्यापन। हिंदी में बोलते हैं जब परमाणु में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न ऑर्बिटलों का आपस में अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन क्या? ओवरलैपिंग। यह भी नहीं समझ में आया? चढ़ाई, चढ़ाई, एक दूसरे को कवर करना, ऐसे करना ऐसे करना। नहीं समझ में आया? चलो हम दिखाते हैं। नहीं समझ में आया तो हम दिखाते हैं। जैसे s ऑर्बिटल का शेप कैसा है? स्फेरिकल। तो जब 2 s ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं तो ऐसे करती हैं। जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करती है तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बन रहा है, ये सिग्मा बन रहा है। और जब ओवरलैपिंग खड़ी खड़ी होती है, ये कैसी हो रही है? क्षैतिज हो रही है, ये क्षैतिज है। ये हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग हो रही है, ये सिग्मा बंध बन रहे हैं, सिग्मा बंध बन रहे हैं। और जब इस तरीके से वर्टिकल ओवरलैपिंग होती है ऐसे, तो यहां पर पाई बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ऐसे अब समझ में आया? कुछ कुछ याद आया? साइंस वालों तुमसे उम्मीद नहीं है मुझे ये इस टाइप के क्वेश्चन गड़बड़ करने की। नॉन साइंस का तो हम समझते हैं कि यार ये टॉपिक ही बहुत मैम छोड़े हुए हो गया। हाँ क्यों? हाँ जी, समझ में आ रही चीज? ओके ओके चलो। तो यहां पर आपका सही आंसर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग। होप सो कि चीजें आपके लिए इजी हो रही हैं, वरना ये कुछ टॉपिक सिग्मा और पाई बॉन्ड का कल हम कवर करेंगे, डोंट वरी। आज केमिकल बॉन्डिंग 1, कल केमिकल बॉन्डिंग 2। Which bonds can't takes place by overlapping of 2 s orbitals? यहां आप नहीं दे पाओ या दे पाओ, दे लो तो आंसर अच्छी बात है, नहीं तो यहां पर सुनो क्या कह रहा है। s ऑर्बिटल के मध्य कौन सा बॉन्ड स्थापित नहीं हो सकता?
सिग्मा बंध स्थापित नहीं हो सकता, पाई बंध स्थापित नहीं हो सकता, दोनों स्थापित नहीं हो सकते, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, मतलब इस तरीके। तो याद रखो, दो s ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेंगी तो यहां पर सिर्फ सिग्मा पॉसिबल है, यहां पर पाई बॉन्ड नहीं हो सकता। इनमें s ऑर्बिटल्स में हमेशा हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग मतलब क्षैतिज अतिव्यापन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या पूछ रहा है, विच बॉन्ड टेक्स प्लेस ड्यू टू द पोलैरिटी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। देखें कौन आंसर देता है, बताओ। आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, सहसंयोजक बंध। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये सेशन मैंने बीच में शॉर्टली इंट्रोड्यूस किया था, इस वाले क्लास में नहीं, उधर वाले 7 बजे वाली क्लास में शायद जो होता है उसमें किया था। बताओ भाई, बताओ 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 मैम, आपकी बुक कब आएगी मार्केट में? वेरी सून, वी आर वर्किंग ऑन दैट। तुम बिलीव नहीं मानोगे, चल रहा है उस पर वर्क, ठीक है। लव स्टैच्यूज, ओके। इंद्रपाल सिंह, वेरी गुड, हाँ बताओ। हेमंत सेन, वेरी गुड। शमशेर अम्बेश, शिखा, वेरी गुड। स्वाति बालियान, वेरी गुड। शुभम, संदीप लोढ़ी, शिखा, गुड्डू कुमार, रिया चौधरी, मिस्टर जाट, वेरी गुड। शशि कुमार, अंकित, बताओ। ये आया आंसर, देखो। सचिन कुमार ने सही आंसर दिया है, गोपाल अहिरवाल ने सही आंसर दिया है, और किसने, देखो ये तूफान धमाका ने सही आंसर दिया है। और कौन बच्चा देखें, अब तो बहुत सारे बच्चे सही। हर्ष मिश्रा ने, पंडित ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, ओके। मैडम जी की झोली में भर भर के प्रणाम, गॉड ब्लेस यू और भर भर के आशीर्वाद आपको। कंचन जी, ओके। सुनो मेरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द राइट आंसर हियर। क्या पूछ रहा है, ध्रुवीयता स्थान लेती है। यहां पे छोटा सा शॉर्टली इंट्रोड्यूस करूंगी हाइड्रोजन बॉन्ड को, सुनिए। हाइड्रोजन जैसा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब किसी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, इनके साथ अगर बंध बनाता है, फिर से सुनो, हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, ये ध्रुवीयता क्या होती है, कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, शॉर्ट में समझिए। हाइड्रोजन जैसा जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे ऐसे तत्व जो कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उनके संग जब शेयरिंग करता है तो एक स्लाइट अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। जैसे कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में देखो क्या होता है, देखो जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के संग यौगिक बनाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो क्या होगा, हाइड्रोजन 1 और फ्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में 9 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 2 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप यहां ध्यान से देखो, हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की यहां पर से, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर किया इसका, और दोनों के बीच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ गया। देखो आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है, आ गया। लेकिन एक अणु, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच वर्क करता है, एटम्स के बीच नहीं, मॉलिक्यूल्स के बीच वर्क करता है। नहीं समझ में आया? ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, और एटम के बीच तो यार सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, जो कि दिखाया मैंने अभी आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड तो अब बताऊंगी। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा, ऐसे यौगिक जिसमें एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच शेयरिंग होती है, उसमें पोल्स जनरेट हो जाते हैं। इस तरीके से क्या जनरेट हो जाते हैं, ध्रुव स्थान ले लेते हैं, और ऐसे में एक पोलैरिटी स्थान, देखो पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, ये बन गया नेगेटिव पोल, और ये पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, ये बन गया नेगेटिव पोल, ये अगले मॉलिक्यूल के संग जाएगा तो ये पॉजिटिव पोल। समझ में आया? तो ये वाला जो यहां पे ये जो बॉन्ड है, अगर आप मेरे से पूछो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में कौन से 2 बॉन्ड होंगे, तो मैं कहूंगी आपको कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच, एटम्स के बीच तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो कि बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा बॉन्ड वर्क कर रहा है, तो वहां पर दुर्बल हाइड्रोजन बंध कार्य करता है। तो इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल, चिंता मत करो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज तो ये एमसीक्यूज आ गए बीच में, ले आए थे हम कुछ क्वेश्चंस,
उम्मीद थी कि वो भी आज डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, कल हम सेशन में डिस्कस करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड और कैसे कैसे पूछा जाता है वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फिलहाल हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर सही आंसर था। ये ध्रुवीयता की, देखो यहां पर पोल जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा था? पोल जनरेट हो रहा था, इस वजह से। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताओ किस बंध का एग्जाम्पल होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम वैद्युत संयोजक बंध बोलते हैं, वैद्युत संयोजक का उदाहरण होगा, सह संयोजक का उदाहरण होगा। बताओ भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल्दी से बताओ। कोऑर्डिनेट मतलब उप सह संयोजक बंध का उदाहरण होगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड का उदाहरण होगा? जल्दी से बताओ, बताओ, देखें भाई क्या बताते हो। हाँ, लगे पड़े हैं आज, मौज काट रहे हैं। चलो भाई देखो, हाँ जल्दी से बताओ। गोपाल हरिवाल, प्रो गेमिंग, वेरी गुड। अंकुर आशिवार, ओके। नीरज वर्मा, वेरी गुड। हाँ आ गया आंसर, वेरी गुड, आ गया, आ गया। ओके ओके ओके, ठीक है। पूजा कुमारी कह रही है आज की क्लास बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही। आज की क्लास आपको इसलिए नहीं पल्ले पड़ रही बिकॉज आपके, सॉरी टू से, कि आपके मेटल नॉन मेटल ही नहीं तैयार हैं, फिर आपके बिल्कुल नहीं समझ में आएगी पूजा। आपके जैसे अगर और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट में नहीं लिखा, लेकिन अगर तुम्हारे समझ में नहीं आई है तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी आपको कि आप पहले चैप्टर में जाइए जहां पर अष्टक पूरा करना बोहर के नियम में कंपलसरी बताया गया है। पहली चीज ये समझो जाके कि कोई एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करेगा क्यों। दूसरा क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा, ये चीजें तब आप तुक्का तब समझ पाओगे जिसे मैंने ट्रिक बताया है, जब आपको मेटल नॉन मेटल की पहचान होगी। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग अदरवाइज बहुत इजी टॉपिक है। जल्दी से देखो, हाँ कार्बन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल। तो यहां पर आसानी से हम टिक कर सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर इन अमोनिया? अमोनिया में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट होते हैं अमोनिया। अमोनिया में देखो जरा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2 5, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 1। अब जरा देखो अमोनिया में, नाइट्रोजन NH3 H H H, एक एक एक, ऊपर से देखो, अब इधर देखो, अब हाँ 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन को 5 से कितने बनाने हैं? 8। और हाइड्रोजन को अपनी के शेल पूरी करनी है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। इस हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग की, इस हाइड्रोजन ने इधर से शेयरिंग की, इसने इधर से शेयरिंग की। बचे भाई हाइड्रोजन के 2 पूरे, इनके 2 पूरे, इनके 2 पूरे। नाइट्रोजन क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस में तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पर नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन ये यूज हो गया, ये यूज हो गया और ये इलेक्ट्रॉन भी यूज हो गया। कौन सा नहीं हुआ? ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुए। तो अमोनिया के पास अभी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, यहां पर ये ऑप्शन में 1 है ही नहीं, ये ऑप्शन गलत है। आप अगर यहां पर कोई भी ऑप्शन, चलो मैं 2 की जगह अगर 1 कर दूं, सपोज ये न्यू ऑप्शन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग एरर हो गया, तो 1 इज द राइट आंसर। पेयर हो रहा है ना, जोड़े की बात कर रहा है ना, समझो मेरी बात। तो जोड़ा यहां पर कितना है? 1 पेयर है। कितना है? 1 पेयर है। समझ में आ रहा है? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 पेयर है। ठीक है, हाँ 1 पेयर, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर ये इसको छोड़ो, इन ऑप्शंस को छोड़ो, यहां पर 1 था ही नहीं ऑप्शन में, ये मिसटाइप हो गया। ठीक है, तो 1 इज द राइट आंसर हियर। ये लोन पेयर होता क्या है, कैसे क्या है, ये चीजें आपको कल हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिस्कस करेंगे। अगला देखो, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन स्ट्रक्चर? बेंजीन की संरचना में सिग्मा तथा पाई बंध की तुलना बताइए। हाँ तो देखो भाई, बेंजीन की संरचना में सिग्मा और पाई बंध बताना है। C6H6, 1 2 3 4 5 6। एक काम करो, इस पे नहीं आ पाएगा, तुम इधर आ जाओ, इधर आओ,
चलो, बेंजीन की संरचना में सिग्मा और पाई बंध बताने हैं। पहले तो ट्रिक याद रखो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक सिग्मा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 2 पाई और 1 सिग्मा। अब जल्दी से देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर सिंगल सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन इस तरीके से ऐड करो, हुआ। और इस तरीके से ऑल्टरनेटिव डबल 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 बॉन्डिंग होती है। ये है आपका बेंजीन। अब आप ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है यार, आप सिर्फ इतना देखो, बेंजीन की संरचना बनाना थोड़ा सा देख लो कैसे बनती है। इसमें ऑल्टरनेटिव, इधर देखो कार्बन 1 2 3 4 हो गया, कार्बन देखो 1 2 3 4 हो गया। तो कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऑल्टरनेटिव बॉन्ड होते हैं। और इस तरीके से अब जल्दी से देखो सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 सिंगल बॉन्ड ये हो गए। अब एक देखो 6 7 8 9, 3 ये हो गए, 6 3 9 हो गए, है ना। और बाकी देखो जहां जहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3, ये कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड है ना। तो 3 डबल बॉन्ड का मतलब 3 सिग्मा और 3 सिग्मा और 3 पाई अलग अलग। अब देखो जरा 6 3 9 तो इधर ही हो गए थे, 9 सिग्मा ये हो गए थे, और 9 और 3 12 सिग्मा प्लस 3 पाई बंद हो गए। कितनों को समझ में आया, देखें कितनों को समझ में आ रहा है। हाँ बताओ, 12 सिग्मा, वेरी गुड मैम, आप संडे को क्लास तो 4 घंटे की, अच्छा जी ठीक है। सत्येंद्र जी बताओ भाई, 12 सिग्मा 3 बाई 1, बहुत सही बहुत सही। सिग्मा, हाँ इधर देखो, वेरी गुड वेरी गुड। आरुषि, ममता, हर्ष, रानी कुमारी, वेरी गुड। बज्जी, मनीषा, वेरी गुड। रागिनी, जगदम्बा जी, पारस वर्मा, रूबी, बहुत सही जा रहे हो। समझ में आया तुम्हें, ऐसे ही सर मत हिलाना। इधर देखो बेंजीन के स्ट्रक्चर में जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, एक बार हम और देख सकते हैं, ठीक है। इधर देखो ये रहा बेंजीन स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड कर दीजिए आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर दिया ऐड। अब जल्दी से देखो सिंगल सिंगल जहां पर बॉन्ड है, सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 6, 6 सिंगल, और ये भी तो सिंगल है, 7 6 उधर गए, 7 8 9 हो गए, तो 3 ये हो गए। और डबल कितने, 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा हुए और 3 पाई बॉन्डेड, क्योंकि डबल में मैंने आपको बताया था 1 सिग्मा होता है 1 पाई होता है। तो 6 3 9 और 9 3 12। अब तो आया समझ में। तो ऐसे करेंगे हम, बॉन्डिंग में छूटेगा कुछ भी नहीं। चीज़ों को आसानी से लेने का प्रयास करिए। थोड़ा सा देखिए, एक बात तो तय है कि बिल्कुल अगर हम सोचें, एक तो हम नॉन साइंस से हैं और ऊपर से बिल्कुल, मतलब मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ईजी हो जाएं, हलवा हो जाएं। दैनिक जीवन की चीज़ों को मैं बिल्कुल हलवा कर दूंगी, ये मेरा वादा है। लेकिन थोड़ा सा अगर कोर नॉलेज जरा सा अगर आपको चाहिए है केमिस्ट्री में, तो ये आप केवल 9th 10th लेवल का कर लो, आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पक्का शेयर करिएगा। आज आपका ये केमिकल बॉन्डिंग 1 सेशन था, कल आपका 2 होगा। आज के सवाल तो ऊपर से निकल गए। अश्विनी भाग्य विजय 8th 9th की बुक उठा के देखो, होप सो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू आरुषि, नेहा, गोपाल, शिखा, अंकित, गौतम, स्टडी वेरी गुड। अश्विनी, सूरज, विकास कुमार, रोहित, महक, विकास, कृपाल, शैलेंद्र, साइलेंस गर्ल, ओके, पूजा, गौतम, संदीप, आरुषि, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच अगेन टू मेक द सेशन सक्सेसफुल। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, इस तरीके से मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं कल फिर से शाम 6 बजे। थैंक यू सो मच।